साथियों नमस्कार। टीईटी, सीटीईटी, ऑल वनडे एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। एक घन की भुजा 10%, 20%, 15% बढ़ा दी जाए और उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, या फिर यहाँ पे हो जाए 10%, 15%, 20% घटा दी जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, कितने परसेंट की कमी होगी। साथियों प्रश्न बेहद आसान होता है और हम जो है इसको 5 सेकंड की ट्रिक से हल कर देंगे। 5 सेकंड में हम उत्तर तक पहुंच जाएंगे और इसको हम नियम के द्वारा भी हल करेंगे, क्योंकि कोई भी ट्रिक आप जानते हैं तब काम करती है जब आप उसके नियम से वाकिफ हो, आपको नियम समझ में आ रहा हो। तो पहले मेथड देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी जो है ट्रिक देखते हैं। देखिए, माना घन की प्रारंभिक भुजा बराबर x, बढ़ाने पर घन की भुजा बराबर x प्लस 10x ऑफ x, 10% ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस, आप जानते हैं कि 10% का मतलब 10/100, 0.1 गुणे x हो जाएगा 1.1 x। अब प्रारंभिक भुजा तथा आयतन, यहाँ पे अगर आयतन देख लें, तथा आयतन बराबर x³, आयतन बराबर x³ और बढ़ाने पर आयतन, घन के आयतन का सूत्र जानते हैं, हमारे फार्मूला वाले सेक्शन में देखिए, लेक्चर वाले सेक्शन में जाके आप देख लीजिए, क्योंकि फार्मूला अमूमन आपको याद है कि घन का आयतन बराबर a³ होता है, भुजा का क्यूब होता है। फार्मूला में दिक्कत है तो मैंने इसका पूरा विस्तार से कैसे फार्मूला निकला, क्यों फार्मूला निकला, अपने प्रारंभिक 5 वीडियो हमने इस पे आपके लिए बना रखे हैं। वहां पे जाके आप सावधानी पूर्वक देख के इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि a³ ही क्यों होता है घन का आयतन। बढ़ाने पे आयतन फिर यहाँ पे हो जाएगा 1.1 x का क्यूब, इसका मतलब 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 x³। साथियों आपको वर्ग और क्यूब याद होना चाहिए, अगर आप परीक्षार्थी हैं तो कम से कम 1 से लेके 20 तक का। अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी वर्ग और क्यूब को याद रखता है तो उसको प्रश्न लगाना बेहद आसान हो जाता है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1331। हमको याद है कि अगर 11 का 3 बार गुणा कराएंगे तो 1331 आएगा। अब 1, 2, 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा x³ x हमारी मानी हुई चीज है, कोई फर्क नहीं है इससे, हम इसको 1 भी मान सकते थे। तो यहाँ पे अगर हम लिखें बढ़ा हुआ आयतन तो बढ़ा हुआ आयतन क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ा हुआ आयतन आ जाएगा 1.331 x³ माइनस x³, ये बराबर हो जाएगा 0.331 x³। मतलब आयतन इतना बढ़ जाएगा, 0.331 आयतन में वृद्धि हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो आप जानते हैं प्रतिशत वृद्धि का मतलब V2 माइनस V1 हम करते हैं, जो हमने यहाँ पे कर लिया, तो ये वृद्धि हमारी आ गई। और प्रारंभिक जो हमने आयतन लिया था वो x³ लिया था, यहाँ पे वो यहाँ लगा दिया, इंटू 100 कर दिया, परसेंट लगा दिया, 33.1% की वृद्धि। साथियों मैं केवल आपको ट्रिक बताऊंगा नहीं, वो ट्रिक निकलती कहाँ से है ये समझा दूंगा, जिससे आपको अपने ऊपर भरोसा हो जाए कि हम जो ट्रिक लगा रहे हैं वो कोई इधर उधर की चीज नहीं है, तुक्का नहीं है, प्योर गणित का निकला हुआ टर्म है।
प्योर गणित से पैदा हुआ टर्म है। यहाँ पे अब ट्रिक निकालने चलते हैं, 5 सेकंड में करके दिखा दूंगा। ट्रिक देख लीजिए कैसे निकलती है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये 1 + 0.1 x का जो है 1 + 0.1 x या x + 0.1 x, इसको कर सकते हैं हम x + 0.1 x का क्यूब है। ये जो 1.1 x का क्यूब है वो x + 0.1 x का क्यूब है। इसके पहले का आप वीडियो रोक के इसको समझ लीजिएगा कि प्रारंभिक भुजा x थी, आयतन x क्यूब हुआ, x % 10% बढ़ाने पर भुजा ये हो गई, बढ़ाने पर आयतन ये हो गया, 10% बढ़ाने पर आयतन ये हो गया। बढ़ा हुआ आयतन आप इसमें से इसको घटा के निकाल लें। प्रतिशत वृद्धि जो है, आप वृद्धि जो हुई है वो बटे प्रारंभिक इंटू 100% लगा के कर लें। एक ही प्रश्न अगर आप 4 बार 5 बार 6 बार हल कर लेंगे तो उसका तरीका आपके दिमाग में निश्चित रूप से ही बैठ जाएगा। उसी ढंग के और कर लें, जैसे यहाँ पे 20% बढ़ा के देख लें कितना हो रहा है, फिर ट्रिक पे आपके बैठ रहा है कि नहीं। 15% बढ़ा के देख लें कितना हो जाएगा, आपके ट्रिक पे बैठ रहा है कि नहीं। 10% घटा के देख लें कितना हो जा रहा है, आपके ट्रिक पे बैठ रहा है कि नहीं। 15 घटा के देख लें। आप यहाँ अंक के साथ खेल के उत्तर अपना निकाल के आप यहाँ उत्तर देख लें और उसके बाद ट्रिक को टेस्ट कर लें। जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा 5 सेकंड की, उसको टेस्ट कर लें। जैसे ही आप ये काम करेंगे वो ट्रिक आपके दिमाग में स्थायी हो जाएगी साथियों। नहीं तो होता क्या है कि आप ट्रिक याद करते हैं, 2 4 6 दिन याद रहती है, बाद में भूल जाती है। जब हमें ये पता होता है कि ट्रिक पैदा कहाँ से हुई है, तब हम उसे अच्छे से ध्यान में रख पाते हैं। ये देखिए x + 0.x का क्यूब हुआ। अब आपको यहाँ पे असली फार्मूले के पास ले चलता हूं, a + b का होल क्यूब। सर्वसमीका वाला लेक्चर हमारा देखिए, स्क्वायर, क्यूब, तमाम तरह के जो है हमने फार्मूले वहां पे जनरेट कर रखे हैं आपके लिए। a + b के होल क्यूब का फार्मूला अगर आपको याद है तो अच्छा, नहीं याद है तो मैं लिखने जा रहा हूं। और अब आपको इसलिए लिखने जा रहा हूं और ट्रिक निकालने जा रहा हूं कि यहाँ पे जो है 10% की वृद्धि हुई है। हम यही लेंगे कि अगर x% की वृद्धि हो जाए या y% की वृद्धि हो जाए तो क्या होगा। तो अगर इस फार्मूले को आप देख लें तो यह फार्मूला होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab² यहीं से हम ट्रिक जनरेट करने वाले हैं। यही देख लीजिएगा, ये और ये जो मैं 3 लाता हूं वो कहां से आ जाता है। बस जो हमने फार्मूले में अपने हम 3 का यूज करेंगे वो 3 कहां से आ रहा है, वो यहां से आ रहा है। अब मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं इसी प्रश्न की 5 सेकंड की ट्रिक, कि 5 सेकंड में आप इस प्रश्न को परीक्षा में अपने कैसे हल करके ये टिक कर सकें कि ये 33% की वृद्धि हुई है। CTET परीक्षाओं में प्रतिशत के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं लॉजिक के साथ। UPTET में डायरेक्ट आपको फार्मूले पे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। अब तो UPTET में भी लॉजिक प्लस परसेंटेज के क्वेश्चन इन टॉपिक से आने लगे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए और इसकी ट्रिक समझ लीजिए। घन की भुजा चाहे जितने % बढ़ाई जाएगी या घटाई जाएगी, आपका वह नंबर पक्का होगा, चाहे जो भी आप वनडे एग्जाम दें। यहां तक कि कक्षा 10 का बच्चा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाएगा, प्रश्न आ जाएगा, 1 मिनट का समय 2 मिनट का होगा और इतना सॉल्व करने में गलती अगर किया तो उत्तर गलत ही हो जाएगा। तो ट्रिक पे ध्यान दीजिए कि अगर घन की भुजा बढ़ा दी गई या घटा दी गई तो उसके लिए क्या ट्रिक है भाई। घन की भुजा जितने % बढ़ाई जाए, प्रश्न जितने % कहे कि इतने % घन की भुजा बढ़ा दी गई आप या घटा दी गई, दोनों ही स्थितियों में आप उसके % को x मान लें। इस ट्रिक का प्रयोग करने के लिए आप उस % को क्या मान लें, x मान लें। यही इतना आपको याद रखना है कि जो भी % वो बढ़ा या घटा रहे हैं वो क्या है, x है। तो x प्रतिशत बढ़ा या बढ़ाया जाए, x प्रतिशत बढ़ाया जाए की ट्रिक देख लीजिए, घटाया जाए की तुरंत वहीं पे दिखा दूंगा।
तो हमने ट्रिक क्या लगाया, अगर x प्रतिशत बढ़ाया जाए आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगी। आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, आयतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी। यहाँ पे अब आपको असली ट्रिक समझना है। ये जो हमने आपको फार्मूला बताया ना a प्लस बी का होल क्यूब वाला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यहां से मैं लेके आ रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत वृद्धि आपको निकालनी है। यहाँ पे आप यहाँ पे सीधे ट्रिक में अपने लिखिए, क्या लिखिए, 3x स्क्वायर बाई 100, 3x स्क्वायर बाई 100। ये कहां से लिख रहे हैं हम, आप देखिए एक यहाँ पे हमारा 3x स्क्वायर वाला पोर्शन बन रहा है, एक b वाला बन रहा है, तो ये b वाला है। 1 वाले के लिए क्या लिखेंगे हम, 3x। अब हम यहाँ पे जो फार्मूला इसके जगह पे यूज करने जा रहे हैं वो ये है a1 प्लस x का होल क्यूब, ये वाला फार्मूला हम लेने जा रहे हैं। इस फार्मूला को अगर खोल दें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b का मतलब 3x, a स्क्वायर b का मतलब 3x और 3a का मतलब 1, x का मतलब b, तो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं हम ट्रिक कहां से जनरेट किए, हम ये जो ट्रिक जनरेट किए वो यहां से जनरेट किए साथियों, यहां से जनरेट किए। अब ये जितने प्रतिशत, अगर इन्होंने कहा कि 10% की वृद्धि हुई, तो इस 10% को अगर आप अंक में लिखे तो 10/100, 10/100 का मतलब होता है 0.1। साथियों 0.1 का क्यूब अगर करेंगे तो बड़ी छोटी संख्या बन जाती है, दशमलव के 3 स्थान तक चली जाती है, हम टच नहीं करते हैं उसको, हम उसको टच नहीं करते हैं। एक हम ये मानते हैं कि जो पूरा दिया था, जो पहले के घन की भुजा रही होगी वो 1 रही होगी या 100 रही होगी, जो भी है वो 1 या 100 जो भी भुजा होगी, ये उस भुजा का क्यूब हो जाएगा। जो भुजा हमारी प्रारंभिक रहेगी ये उसका क्यूब हो जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, वृद्धि करना है। तो 1 तो हमारा प्रारंभिक का हो गया और x क्यूब जो हुआ ये बड़ी छोटी संख्या हुई, इसलिए इसको छोड़ दिया, अब ट्रिक में उठा के क्या लाए, ट्रिक में उठा के लाए 3x प्लस 3x स्क्वायर, क्या ले आए, 3x प्लस 3x स्क्वायर। अब आप पूछ सकते हैं अगर 3x प्लस 3x स्क्वायर लाए तो यहाँ पे बटे में 100 क्यों रख दिए, ये बटे का 100 कहां से ले आए, वो तो इसमें कहीं था नहीं, ये प्रतिशत में वृद्धि हुई थी, तो इसके आगे क्या लगाते हम, प्रतिशत लगाते। तो आप जानते हैं इस प्रतिशत के निशान का मतलब जो होता है प्रति 100, मतलब 1/100 होता है, तो वो प्रतिशत का निशान भी हमने आपके लिए गायब कर दिया। प्रश्न प्रतिशत का, उत्तर प्रतिशत में आएगा, लेकिन आपको क्या देखना होगा, केवल अपना x देखना होगा जो कि यहाँ पे बढ़ाया गया है या घटाया गया है। साथियों बढ़ाया गया है में जोड़ और घटाया गया है में, बताइएगा कमेंट में, अगर घटाया गया तो क्या निशान रखेंगे, घटाना, ऋण का निशान लगा देंगे घट जाएगा, धन का निशान लगा देंगे बढ़ जाएगा। ठीक, अब जो है यहां पे हम x के जगह पे अगर 10 रख देते हैं तो 3 × 10 प्लस 3 × 10 का स्क्वायर अपान 100, ये हो गया 3 × 10 30 प्लस 3 × 10 का स्क्वायर मतलब 100 अपान 100 कैंसिल, 33% की वृद्धि हमने जो अभी सॉल्व किया था, आप वीडियो जो पीछे जाके देख लें या जो रोक के देख लें, हमने जो सॉल्व किया था उसमें 33.1% आया था। तो
तो जब ऑप्शन आता है हमारा, जब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आंसर कर दिया, मान लीजिए 4 ऑप्शन आपको इसलिए दे दिया 33%, 33.5%, 33.1%, 33.2%, भाई तब आपको मेथड से ही हल करके उत्तर तक आप पहुंच सकते हैं। इसके लगभग 33.1 33 होता है, तो ऑप्शन ऐसे नहीं देता, ऑप्शन हमेशा 33%, 60%, 10% वेरिएंट करके देता है, तो आपका 33% वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको करने के लिए एक काम दे रहा हूं कि आप इसको चेक करिए 20% से, मैं 20% पे सॉल्व कर दे रहा हूं कि अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो क्या वृद्धि होगी। तो देखिएगा, अगर मैं 20% पे सॉल्व करूं इसको, तो चूंकि हमें 5 सेकंड में सॉल्व करना है, तो मैं इतना तामझाम नहीं करूंगा 20% के लिए। ये जो है 10% की वृद्धि का था, 10% की वृद्धि। अब अगर हमें टिक करना हो या आप प्रैक्टिस कर लें, आप टिक करें, अगर ये कहे 20% की वृद्धि, अगर ये कहे 20% की वृद्धि, तो आयतन में वृद्धि, तो आयतन में वृद्धि, अगर कह दे 20% की वृद्धि तो आयतन में वृद्धि, तो मैं लिखूंगा 20 तिहाई 60, सीधे 60 प्लस 3 गुणे 20 का वर्ग 400 से कटा 12, 72% वाला ऑप्शन मैं टिक कर दूंगा सीधे। आप भी कर पाएंगे। माइनस, अगर यही कह दे 10% की कमी कर दी गई तो -3, कितना हो जाएगा 27%। 20% की कमी कर दी गई, -12, घटा के जो आया वो हमारा परसेंट हो गया। इस तरीके से घन का कोई भी प्रश्न, घन का कोई भी प्रश्न आपके सामने परीक्षा में आ जाए, जिसमें ये कह दिया जाए कि उसकी भुजा को 10% बढ़ा दिया गया या 10% घटा दिया गया, तो आप बताइए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। आप इस तरीके से सॉल्व कर देंगे ट्रिक से। ट्रिक कहां से उत्पन्न हुई हमने आपको सिखा दिया, और उसके बाद जो है उत्तर तक आप पहुंच जाएंगे। साथियों, आपको पता होगा कि घन से एक प्रश्न आयतन का अनिवार्य रूप से अलग अलग परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। ये भी प्रश्न CTET में एक बार का आया हुआ है और कई वनडे एग्जाम में भी आया हुआ है। अगर प्रश्न ये कहे कि एक घन की भुजा में 15% की कमी कर दी जाए तो आयतन घटेगा। अगर पूछता है बढ़ेगा या घटेगा वाला, तो घटेगा। वृद्धि कर दी जाए तो आयतन सदैव बढ़ेगा। अब हम घन का एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। अब हम घन का ही एक दूसरा प्रश्न लेते हैं जो कि हमें ये बताए, घनाभ पे भी हम बात करेंगे, घनाभ पे भी हम बात करेंगे कि घनाभ के आयतन में अगर बढ़ोतरी या घटोतरी हो जाती है तो भाई उसमें आप कैसे उसका निकाल पाएंगे आयतन, कैसे अपने आंसर को टिक कर पाएंगे तुरंत। लेकिन अगर घन के ही एक और प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि इस तरह का होगा आपका कि एक घन का आयतन दिया है और उसकी भुजा पूछ ले। आयतन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक घन का आयतन, एक घन का आयतन। मैं यहाँ पे एक और आपको बढ़िया चीज बताने चल रहा हूँ, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। और कई एग्जाम में ये आपको जो है फायदा दे ही देगा और आप आश्चर्यचकित भी हो जाएंगे कि अरे ये चीज हम अभी तक नहीं जानते थे। ये ट्रिक आपको पता है, हम लोगों को ये फार्मूला पता होता है, निकालने का ढंग पता होता है, लेकिन प्रश्न को जब हम सॉल्व करें तो हमारा प्रश्न टाइम टेकिंग ना हो। परीक्षा क्या करती है भाई, परीक्षा वनडे एग्जाम क्या करते हैं, वनडे एग्जाम में आप देखेंगे अरिथमेटिक के प्रश्न इतने बड़े आते हैं कि कोई साधारण भी उसको अगर सॉल्व करे तो सॉल्व कर लेगा, लेकिन वो गुणा भाग करने में 10 मिनट लगाएगा। और वो क्या चाहते हैं कि इस प्रश्न को सॉल्व करने में आप 10 से 15 सेकंड ही व्यय करें, अपना 10 से 15 सेकंड ही व्यय करें। एक घन का आयतन
512 घन सेंटीमीटर है। मात्रक पे हमने बहुत जोर दिया था, आप मात्रक ध्यान दें, केवल मात्रक से ही आप प्रश्न हल कर सकते हैं। मैं अपने वीडियो में अगले इस पे चर्चा करूंगा, इस टॉपिक पे मैं बनाने वाला हूं कि मात्रक देके प्रश्न हल करें। उसकी भुजा, अब देखिए कई प्रश्न यहां पे बना दे रहा हूं आपके लिए। उसकी भुजा उसके एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसके एक पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। आसान सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। आप हमारे विद्यार्थी बने रहें। मैं अपने विद्यार्थियों को तब तक नहीं छोड़ता हूं जब तक सिखा न लूं। मेरे काफी विद्यार्थी हमारे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, तो उन्हें आज के 10 साल पहले हमने पढ़ाया होगा, तब वो ही मान के चलते हैं कि सर तब तक नहीं पीछा छोड़ेंगे जब तक सिखा नहीं देंगे। तो आपको सीखने के लिए केवल एक फीस देनी है। हमारा वीडियो जैसा भी मैं बना रहा हूं उससे आप ज्ञान ग्रहण करना शुरू करें, नोट बनाना शुरू कर दें। आपकी गणित अगर 0 है तो आपको गणित में हीरो बना के छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। आप देखते रहिए इसको, और हमारे चैनल द मैथ गंगा को सब्सक्राइब करें, और जो आपके साथी हों जो उससे लाभान्वित हो। भाई सभी लोगों के लिए हमारा ये वीडियो नहीं है। जिसको सिनेमा देखना है, रील देखना है, और आजकल का वेब सीरीज देख रहे हैं, फेसबुक चला रहे, उनके लिए नहीं है। हाँ, जो सीरियस होके कुछ सीखना चाह रहे हैं, अपने में इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, वो हमसे जुड़ जाए। तो यहाँ पे घन है, तो पहले किसी भी चीज की अगर हम आकृति बना लेते हैं तो हम उसको 100% में से 90% सॉल्व कर देते हैं। घन का मतलब होता है ऐसा फलक जिसकी 4 भुजाएं बराबर हो, 90 डिग्री के एंगल पे हो। आपने देखा हो ना क्यूब जो घुमाने वाला होता है, तो वो घन होता है। और इसमें इसी के आकार का एक और बना दें, 6 फलक हमको बना के दिखाना होगा यहाँ पे। तो 1 2 3 4 लाइन से अगर जोड़ दिया तो 6 फलक बन गए, एक आगे एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे, एक अगल एक बगल। इसका उसने कह दिया कि आयतन 512 है। आयतन क्या कह दिया? आयतन बराबर 512। इसके आयतन का सूत्र हम तब लिखे हुए हैं जबकि हम इसकी भुजा से वाकिफ थे कि इसकी एक साइड जो है वो a है। उसकी एक साइड क्या है? a है। तो अगर उसकी एक साइड a है तो आयतन हो गया a क्यूब, और ये बन गया 512। यहां पे असली कमाल आपके लिए मैं आज बताने वाला हूं। 512 पे ध्यान दीजिए। 1 गुणे 1 गुणे 1, इस पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए। 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8, 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 27, 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64, 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 125, 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 216, 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर 343, 8 गुणे 8 गुणे 8 बराबर 512। ये आप अगर इसको याद कर लेते हैं कम से कम 20 तक की संख्या, तो अभी इसी वीडियो में मैं घनाभ के ऊपर जब आगे इसके सेकंड पार्ट में चर्चा करूंगा तो वहां आपको इसकी वो इंटरेस्टिंग ट्रिक बताऊंगा पाइथागोरियन से जोड़ के कि आपको प्रश्न एकदम हलवा लगने लगेगा, एकदम आसान लगने लगेगा। एक पन्ने का प्रश्न आप देख के टिक कर पाएंगे।
लेकिन इसको याद कर लें, अच्छे से समझ लें 20 तक का। तो यहाँ पे अब हमारे पास सीधे ये हो गया a क्यूब बराबर 8 का क्यूब और a इज इक्वल टू 8। मैं ये 8 और तरीके से निकाल सकता था साथियों, अन्य ढंग से एलसीएम मेथड से भी निकाल सकता था, मुझे पहले से भी ये पता था कि 8 का ही होगा, लेकिन मैंने इतना जो लिखा उसका एक मतलब है आपके लिए, उस मतलब को जरूर समझ लीजिएगा और ये किसके बराबर होता है इसको भी जान लीजिएगा, इसको भी जान लीजिएगा। और ये तो मैं कहूंगा ही नहीं कि वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जब तक मैं न कहूं क्लास ओवर तब तक तो आपको उठ के जाना ही नहीं है, अगर आप हमारे अच्छे विद्यार्थी हैं तो ठीक है। ये भुजा जो है 8 सेमी हमारी आ गई, भुजा हमारी 8 सेमी आ गई। हम यहाँ पे एक पहला फार्मूला यूज कर चुके कि क्या, आयतन का। अब एक पृष्ठ इसका जो है कह रहा है उसकी भुजा उसके एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो उसका जो एक पृष्ठ है ये वाला है, ये वर्गाकार पृष्ठ है, ये वर्गाकार पृष्ठ है, इसकी एक भुजा हमें 8 पता हो गई, दूसरी भुजा 8 पता हो गई, तो हम सीधे एक फलक का क्षेत्रफल, दूसरा इसका एक फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वही ए स्क्वायर बराबर 64। ध्यान रहे ये सिंगल ए था, हमने यूनिट सेंटीमीटर लिया, ये ए स्क्वायर था, हम यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे, एक सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे। नंबर 3, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसी का 6 गुना 6a स्क्वायर, 6 से गुणा हो गया तो 6 चौक 24 की 4 2 36 2 38 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। और क्या हुआ, एक चीज और इसमें पूछी जाती है कि जो हम 2 टॉपिक पढ़े थे अपना ना, टीएस से सीएस से, सीएस से को ही हम सीएस से बोलते हैं कोण वाले केस में या फिर सर्किल वाले में, तो इसी को बोलते हैं सीएस से को ही क्या बोलते हैं हम, एलएस से। टीएस से टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। सीएस से कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एलएस से पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर इसी प्रश्न में पूछ लेता वहीं पे हमसे कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाता, 4a स्क्वायर, क्या हो जाता, 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर का मतलब, a स्क्वायर का मतलब 64, 4 गुना 4 चौक 16 की 1, 24 1 25, 4 चौक 16 की 1, 24 1 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख सकते हो एक अच्छे विद्यार्थी को हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए कि हमने कितना सीख लिया। आपने सीख लिया यहाँ पे कि आपके पास अगर एक ही घन है, इसको 10% इंक्रीज कर दिया जाए इसकी साइड को, तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। आपने सीख लिया दूसरी चीज कि अगर ये 10% रिड्यूस कर दिया जाए तो कितनी कमी हो जाएगी। अगर 10% डायरेक्ट ही पूछ रहा है ना, तो सीधे आप 3 वाला सूत्र लगाइए और कुछ करना नहीं है आपको। और अब आगे आपने देखा कि अगर वो आपको आयतन पूरा दे के भुजा पूछा तो भुजा कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ पूछा तो संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब एक चीज और पूछ सकता था कि आपको एक भुजा देता, कहता इसका आयतन क्या होगा बताइए, आप आयतन बता देते उसका।
इसके अलावा एक और चीज वो आपसे पूछ सकता था अपने में कि इसके विकर्ण की लंबाई क्या होती। अगर यही घन है, एक घन से जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, परीक्षाओं में जितने प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, सब इस वीडियो में आपके लिए डिस्क्राइब है। अच्छे से दिमाग लगाइएगा केवल। अगर ये पूछ लेता कि घन का विकर्ण क्या होगा, भाई इस घन का विकर्ण आपसे पूछ लेता कि इसके विकर्ण की लंबाई बताओ, या आपको विकर्ण की लंबाई देके और किसी चीज के बारे में पूछ लेता, तो आप जानते हैं विकर्ण की लंबाई घन के क्या होती है, √3a। विकर्ण की लंबाई क्या होती है, √3a। तो आप यहाँ पे अगर आपसे विकर्ण पूछे कितना हो गया, तो आप लिख सकते हैं 8√3। 8√3। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न CTET की परीक्षा में आया हुआ था, हमें याद है, प्रश्न था कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न था। CTET कॉन्सेप्ट, लॉजिक प्लस कैलकुलेशन की स्मार्टनेस पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, और खास करके जूनियर लेवल के पेपर में और ज्यादा उसका फोकस बढ़ जाता है। UPTET आपका जूनियर या प्राइमरी दोनों लेवल जो है वो लॉजिक, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन की स्मार्टनेस जरूरी होती है। अब उसमें प्रश्न पूछा था कि एक घन की सभी भुजाओं को 2 गुना कर दिया गया, आयतन कितने गुना हो जाएगा। अगर भुजा 2 गुनी हो, देखिए भुजा आयतन कितने गुना हो जाएगा पूछा। आयतन क्या होता है, इस घन का आयतन क्या है, a³। कब इसका आयतन a³ है, जब इसकी भुजा a है। अगर इसकी भुजा को कहे कि 2 गुना कर दिया गया तो 2a³। 2a³ में मतलब 2 का क्यूब यहाँ पे है और a का क्यूब है। मैंने जो आपसे कहा ना कि इसको याद कर लीजिए, ये आपको 2 नंबर 3 नंबर तो पक्का दिलवाएगा। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 20 तक याद करिए, अरे आराम से 10 तक में सोचिए, 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 तक में हो जाता है 1000 और 20 तक में हो जाता है 8000। सामान्यतः प्रश्न में 8000 से बड़े अंक नहीं आते हैं। तो a³ अगर ये हो गया तो अब आपका ये हो गया 8a³ a³ पहले वाला, a³ क्या था, पहले वाला, a³ क्या था, पहले वाला। तो इसका मतलब घन का आयतन कितने गुना हो गया, 8 गुना। अब कहेंगे सर इसके लिए भी कोई ट्रिक। अब बड़ी आसान सी ट्रिक इसके लिए है, जितने गुना किया जाए 2 की उतने गुना वृद्धि हो जाती है। यहीं से ट्रिक निकल गया, लो भाई ये 2 की पावर 3 8 होता है ना, तो यह बोल देते हैं, इसी को बोल देंगे 2 की पावर 3 ट्रिक, कि अगर घन के आयतन को 2 गुना किया गया तो आयतन कितने गुना हो जाएगा। ये इसी 2 को हटाते हैं ना, यही जो 2 है इसी को हटाते हैं, 2 गुना हुआ था तो x³ हो गया। अब बना दो ट्रिक यहाँ पे कि यदि घन की भुजा n गुना बढ़ा दी जाए तो आयतन n की पावर 3 गुना बढ़ जाएगा। यदि घन की भुजा n गुना बढ़ा दी जाए तो आयतन n की पावर 3 गुना बढ़ जाएगा। नोट कर लीजिएगा, यदि घन की भुजा n गुना बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन n की पावर 3 गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी घन की भुजा 2 गुना बढ़ा दी जाए तो 2 की पावर 3 8 गुना बढ़ गया। 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो 3 की पावर 3 27 गुना बढ़ जाएगा, 27 गुना बढ़ जाएगा। 4 गुना बढ़ा दिया जाए 64 गुना बढ़ जाएगा। इसके अलावा साथियों घन से प्रश्न वनडे एग्जाम में नहीं आते हैं। अब इसके ऊपर का जो प्रश्न बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि 2 छोटे छोटे घनों को मिला के एक बड़ा घन बना दिया जाए, या एक बड़े घन से छोटे छोटे घन बना लिए जाएं। तो हमने आपको इसकी विधि पिघला के बना देने वाली अपने पिछले वीडियो में अच्छे से समझा रखी है। अब आप लोग इसको ध्यान पूर्वक नोट करें। इसमें अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो कमेंट में यस लिखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और नमस्कार।